हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलमेट्स के ऊपर। मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, चाहे मैं किसी की हीलिंग कर रही हूँ या फिर किसी की टैरो रीडिंग कर रही हूँ, तो हमेशा आता है क्वेश्चन कि मैम सोलमेट या एक अच्छा पार्टनर कैसे अट्रैक्ट करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहली बात तो सोलमेट है क्या, आप उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है अगर आप एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हो। कोई डेस्परेट एनर्जी या मैनिफेस्टेशन से आप एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपको पर्सनल लेवल पे अपने ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता है, अलाइनमेंट लेकर आना पड़ता है। तो वो कैसे कैसे और क्या होती हैं वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। हाय, मेरा नाम है दीपिंदर कौर और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट सोल मेट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्चुअली में सोलमेट होते कौन है। बेसिकली सोलमेट कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो बहुत ही रोमांटिक होगा, या जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि आपका हर काम करेगा, आपकी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देगा। बहुत जो मूवीज में जो रोमांटिक चीज़ें जो दिखाई जाती हैं, एक्चुअली में वो सोलमेट हम वहाँ पे उसको नहीं मानते हैं। ठीक है। और जो सोलमेट है बेसिकली वो ऐसा पार्टनर है आपका जो आपको कंप्लीट करता है बेसिकली। ठीक है। जो शायद कमी आपके अंदर है उस कमी को वो फिल करता है। इसीलिए हम बोलते हैं ना हमेशा कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट्स, तो हमेशा ऑपोजिट अट्रैक्ट होगा। तो जो आपकी पर्सनालिटी है बेसिकली, या जो भी आपका नेचर है, मे बी वो आपका पार्टनर जो है वो उसको आपको फिल करने के लिए आएगा, आपकी एनर्जी को अपग्रेड करने के लिए आएगा, आपको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए आएगा, चाहे फिर वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे फिजिकली हो, या फिर करियर में हो, जैसे भी आप चाहते हो। एक ऐसा पार्टनर जिसकी एनर्जी बेसिकली सेफ है, ओपन है और अलाइंड है। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि ठीक है एक अच्छा पार्टनर आप अट्रैक्ट कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं एक अपने स्टूडेंट्स को या मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं टैरो रीडिंग के या हीलिंग के, मैं उनको बोलती हूँ, जब भी बात सोलमेट की आती है तो मैं बोलती हूँ कि एक लिस्ट बनाओ, पूरी प्रॉपर कि लिस्ट बनाओ कि आपको आपका पार्टनर कैसा चाहिए, और बुलेट पॉइंट्स में बनाओ। ठीक है। 10, 15, 20, 50, 100 जितने आपके इच्छाएं हैं, अच्छा अर्निंग हो उसका, या आपको मूवीज़ दिखाने लेकर जाए, या आपको इमोशनली सपोर्ट करे, आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, जो भी आपकी डिमांड्स है, ठीक है, वो सारी आप उस लिस्ट में जो है वो करो, वो सारी आप उस लिस्ट के अंदर एंटर करो। नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है, ठीक है, अब उसमें आपको ये देखना है कि जो आपने पूरी प्रॉपर लिस्ट बनाई है उसमें से कितनी चीज़ें आपके अंदर है। ठीक है। लाइक क्या आपका पार्टनर अगर कभी परेशान हो तो आप उसको इमोशनली सपोर्ट करने के लिए रेडी हो, या आप हमेशा इमोशनल सपोर्ट सीख कर रहे हो। अगर आपका पार्टनर अपने करियर में परेशान चल रहा है, क्या आप उसको वो इमोशनल या मेंटल सपोर्ट देने के लिए रेडी हो, या इवन फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए भी क्या आप उसको रेडी हो। तो अपने अंदर देखना है कि आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने उस लिस्ट में लिखी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं पार्टनर अट्रैक्ट करने की, सोलमेट अट्रैक्ट करने की, तो एंजल्स या यूनिवर्स, यस, तो जब आप इस लिस्ट को बना रहे हैं तो इस लिस्ट को अभी आप साइड कर दो। अब हम बात करते हैं कि एंजल्स आपको कैसे हेल्प करते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एंजल्स जो है वो आपके पास्ट वुंड्स को हील करना स्टार्ट करेंगे। तो कभी भी सोलमेट जब आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो बहुत जल्दबाजी मत करो। मे बी हो सकता है आपको 6 महीने, साल भर लग जाए अपनी एनर्जी को क्लीन करने में। क्योंकि मेरे एक मेंटोर है ब्लेयर सिंगर, वो हमेशा ये बोलते हैं कि योर एनर्जी अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। तो जो आपकी एनर्जी में है, जो आप खुद हो, वह वैसे ही लोगों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। तो अब लिस्ट का कनेक्शन कहाँ होगा वो हम बाद में देखेंगे। पहले आपको क्या करना है, अगर आप हीलिंग स्टार्ट कर रहे हो तो एंजल्स या यूनिवर्स क्या करेंगे, आपके पास्ट हार्ट ब्रेक्स को हील करना होगा। अगर आपका, जैसे कई बार मेरे पास एक लड़की आई थी रीडिंग कराने के लिए, उसका था डिवोर्स हुए 1 महीना हुआ है, मैम मेरी सेकेंड मैरिज कब होगी। तो आपकी सेकेंड मैरिज भी रून होने वाली है अगर आप अपने हार्ट ब्रेक्स को हील नहीं करोगे। आपकी पास्ट मैरिज में जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, अगर आप उसको हील नहीं करोगे तो आपकी सेकेंड मैरिज भी वर्क नहीं करेगी।
ठीक है, आप अगर एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि जो आपकी एनर्जी है वैसे ही पार्टनर अट्रैक्ट करोगे। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर सपोज आपके पहले पार्टनर या आपके पहले हस्बैंड ने आपको चीट किया है फोन के थ्रू, कि आपने उसका थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पकड़ा है फोन के थ्रू। अब अगर आपका दूसरा पार्टनर ऐसा है कि उसको नहीं पसंद कि आप उसका फोन छुओ या उसको उसका फोन यूज करे उससे बिना पूछे, तो आपके दिमाग में पहला थॉट क्या जाएगा, पहले रिलेशनशिप में भी मेरी चीटिंग ऐसी ही हुई थी, तो ये तो कुछ नहीं छुपा रहा है। और उसकी वजह से आप डीपली हर्ट, ऑलरेडी आप हर्ट हो, वुंडेड हो, आप और ज़्यादा हर्ट होगे, वुंडेड होगे, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी। भले ही ऐसा कुछ ना हो, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होंगी, एंड देन उसके बाद आपके लड़ाई झगड़े बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जब भी आप एंजल हीलिंग या अपनी हीलिंग, सेल्फ हीलिंग स्टार्ट करो, तो सबसे पहली हीलिंग आप अपनी खुद की सेल्फ हीलिंग पे फोकस करो, अपने पास्ट हार्ट ब्रेक्स को, अपने वुंड्स को रिलीज करो। उसके बाद आता है फिर टॉक्सिक अटैचमेंट और कार्मिक अटैचमेंट्स को रिलीज करना। अपने ये कैसे हम कर सकते हैं, कॉर्ड कटिंग के थ्रू। तो कॉर्ड कटिंग का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, और मैं जब ये वीडियो अपलोड होगा मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो आपको दे दूंगी। आपको पहले तो अपने पास्ट रिलेशन से जो भी आपके पास्ट रिलेशंस रहे हैं, और अगर नहीं भी रहे, कई बार होता है मैम मैं तो फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में गई हूँ, या मेरा ये पहला पार्टनर है, फिर मेरे कैसे आ रहे हैं। आपने अपने मम्मी पापा की लड़ाइयाँ देखी होंगी, आपने अपने भाई भाभी की लड़ाइयाँ देखी होंगी, या आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। तो आपके मन में सबकॉन्शियसली, आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली ये चीज़ें ऑलरेडी भरी हुई हैं, आपकी एनर्जी में ऑलरेडी हैं। तो उनको रिलीज करने के लिए हम कॉर्ड कटिंग करते हैं। कॉर्ड कटिंग का वीडियो जैसे मैंने आपको बोला ऑलरेडी मैंने डाला है, उसको 21 डेज तक आप रिपीट करेंगे। देन उसके बाद आता है, अब जाके एंजल्स क्या करते हैं, आपकी एनर्जी को अलाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो अलाइन जब आपका स्टार्ट होता है, अलाइनमेंट स्टार्ट होता है, तो कुछ आप सेल्फ लव को लेके अफर्मेशंस आप बोल सकते हो। इसकी भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो सेल्फ लव के लिए अगर आपको वीडियो सुननी है, कुछ अफर्मेशन सुननी है, मैंने ऑलरेडी 15-16 मिनट की एक वीडियो बनाई है जिसमें मल्टीपल अफर्मेशंस है। तो वो आप रेगुलरली 21 डेज तक सुनना स्टार्ट करो, जिससे आपकी बॉडी अलाइन होना स्टार्ट होगी। एंड देन उसके बाद क्या है, अपनी अपने आप को देन आप क्या होगे, आप रेडी होना स्टार्ट होगे। ठीक है, आपकी एनर्जी प्योर होना स्टार्ट होगी, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग आपके, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि पार्टनर, फ्रेंड्स भी ऐसे आना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि आपको हमेशा अपलिफ्ट कर रहे हैं, आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे अगर मैं अभी अपनी बात करूं, मेरे आसपास आज की डेट में सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, और ये फ्रेंड्स मेरे ज़्यादा पुराने नहीं है, 2-2.5 साल पुराने फ्रेंड्स हैं, बट वो हमेशा मुझे अपलिफ्ट करने पे वर्क करते हैं। अगर मैं कहीं भी डाउन हो जाऊंगी, मुझे पता है मुझे एक फ़ोन अपने फ्रेंड्स को घुमाना है, कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। अगर वो ऐसे हेल्प नहीं कर रहे बात से, तो वो हीलिंग सेंड कर देंगे मुझे कि अच्छा ठीक है, हमें तेरे को हमारा चारों फ्रेंड्स का मकसद ये है कि ठीक है, किसी को भी गिरने नहीं देना। कोई भी अगर नीचे गिरा है तो तुरंत उसको हीलिंग देके या बातों से जैसे भी हो, या उसको घुमाने लेके जाके उसको अपलिफ्ट करना है। तो आपके फ्रेंड्स ऐसे ही, और मैं जैसे बता रही हूँ ना, ये ग्रुप मेरा 2-2.5 साल पहले ही बना है, ज़्यादा पहले नहीं बना है ये ग्रुप। ठीक है, तो ऐसा ही ग्रुप आपका फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आपका पार्टनर भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करने लगेगा। इवन जैसे मैं कल अपने क्लास में बता रही थी कि मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, बट 15 साल में अब ये जो 6-7 महीने हैं, 6-7 महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला पीरियड मेरे हस्बैंड के साथ स्टार्ट हुआ है। पहले मेरे हस्बैंड ने बस कोई ऐसे एंसेस्ट्रल या जनरेशनल वेल्थ तो नहीं थी हमारे पास, तो उन्होंने अपना कि काम पे फोकस किया, बहुत ज़्यादा वर्कaholic थे। अब चलो ठीक है, बात अचीव कर लिया है, तो अब उनको लगता है डिनर्स पे जाए, मूवीज़ देखने जाए या घूमने जाए। तो मुझे ऐसा अब हमारा वो पीरियड स्टार्ट हुआ है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। तो बेसिकली क्या है, क्योंकि मेरी एनर्जी, मेरे हस्बैंड की एनर्जी अब एकदम अलाइंड है। अब मेरे अंदर कोई पास्ट का ऐसे फियर नहीं है, वूंड नहीं है, ट्रॉमा नहीं है, और उनके अंदर भी नहीं है। उनको जो अचीव करना था उन्होंने कर लिया। नाउ वी आर इंजॉइंग आवर लाइफ। अपनी लाइफ को हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नए पार्टनर के साथ ही होगा। इवन अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, और अगर आप इन सब चीज़ों पे काम करते हो, तो मैंने ट्रस्ट मी अपने पर्सनल लेवल पे देखा है, अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में देखा है
कि आप अपने पार्टनर, आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आपका पार्टनर इतना कैसे चेंज हो रहा है। इवन कभी कभी मेरे को डाउट होता है, जैसे मेरे हस्बैंड कभी भी अगर मैं कहीं बाहर गई हूँ, ठीक है, उनके साथ, और उनको अगर आगे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ जाए, बोलते थे पहले कैब करके घर चली जा, और अब 6-7 महीने से ऐसा हो रहा है कि नहीं, मैं बोलती हूँ कि ठीक है अब मेरी आदत में हो गया, ठीक है मैं कोई नहीं कैब करके घर चली जाऊंगी, नहीं मैं तुझे घर तक छोड़ के आऊंगा। और अब मुझे वो, कहीं भी मैं जाती हूँ, 6-7 महीने से ये मैं देख रही हूँ कि हम कहीं भी जा रहे, इवन अगर मेरे हस्बैंड को आगे कहीं अर्जेंटली भी जाना है, वो पहला काम उनका होता है कि मुझे घर ड्रॉप करते हैं, देन वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो इमेजिन कि ये छोटे छोटे चेंजेस जो है वो मैं 6-7 महीनों से अपने हस्बैंड के अंदर जो है वो देख रही हूँ। सो ऐसा नहीं है कि आप अपने करंट पार्टनर के साथ ये सब एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आप अपने करंट पार्टनर के साथ भी इसे एक्सपीरियंस कर पाओगे, जब जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया ना, अगर आप ये कर लेते हो तो। सो इन सब पॉइंट्स पे आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान देना है। सो सिंपल एक मैं रिचुअल और बता रही हूँ आपको, अगर आप ये करना चाहो, एक एक्स्ट्रा रिचुअल है, अगर आप करना चाहो, आपको लगता है थोड़ा जल्दी वर्क करना है अपनी एनर्जी पे, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज जैसे मैंने बोला, पहले लिस्ट बनाओ, और आप देखोगे धीरे धीरे जब आप ये काम करोगे ना, लिस्ट में आप भी टिक लगाना स्टार्ट करो, अच्छा मैं भी अपने हस्बैंड को इमोशनली सपोर्ट कर रही हूँ, मेंटली सपोर्ट कर रही हूँ, या फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हूँ, अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। और अगर मेल है तो मेल के केस में भी सेम ही रहेगा, ठीक है, या और कहीं पे जो भी आपकी है, तो वो आपकी लिस्ट में आप भी टिक करते जाओगे कि अच्छा ये चीज़ें मेरे अंदर भी आ रही हैं, आप इंजॉय करोगे अपने रिलेशनशिप को। सो नेक्स्ट रिचुअल क्या है, तो आपको अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख के इस तरीके से बैठ जाना है, डीप ब्रेथ 3 बार इनहेल और एक्सहेल करना है, देन उसके बाद ओम चैंटिंग करनी है 11 बार, एंड देन उसके बाद आपको विजुलाइज करना है यूनिवर्सल पिंक लाइट आपके हार्ट चक्रा में फिल हो रही है, और हार्ट चक्रा से धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में फिल हो रही है। देन उसके बाद मैंने एक प्रेयर लिखी है, इस प्रेयर को मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लिख लेना कि डियर एंजल्स ऑफ लव एंड डिवाइन पार्टनरशिप, डियर एंजल्स ऑफ लव एंड डिवाइन पार्टनरशिप्स, हील माई हार्ट from past pain and unmet expectations, heal my heart from past pain and unmet expectations, release any attachments that blocks true love, release any attachment that blocks true love, align me with a soulmate who honor my soul, my growth and my peace. I truly trust divine timing, I truly trust divine timing, I trust divine love and so it is. इस अफर्मेशन को आपको 3 बार रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद आप देखोगे कि आपको खुद पता नहीं चलेगा, बट आपकी एनर्जी में आपकी वाइब्रेशंस ऐसे शिफ्ट होंगी, ऐसा शिफ्ट आएगा कि आप अपने सोलमेट को, पार्टनर को, अच्छे फ्रेंड्स को, इवन आपकी फैमिली मेम्बर्स का बिहेवियर आपकी तरफ चेंज होगा, एंड आप एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर पाओगे। थोड़ा लेंदी भी प्रोसेस नहीं है, लिस्ट बनानी है आपको, पहले अपनी एनर्जी पे वर्क करना है, अपनी एनर्जी को अलाइन करना है, अपने पास ट्रॉमास को रिलीज़ करना है, देन उसके बाद आपको कार्मिक ट्रॉमास को रिलीज़ करना है, एंड देन उसके बाद आपको ये 3 बार प्रेयर रीड करनी है। बस इतना ही प्रोसेस है। आप इसको 6 मंथ भी अगर कंटिन्यूसली करते हो, ट्रस्ट मी, आप जो है वो आप खुद हैरान हो जाओगे शिफ्ट देख के। इवन ट्रस्ट मी, ये प्रोसेस मैं करती हूँ ना, मुझे कई बार डाउट होता है कि ये वही बंदा है जिसके साथ मैं 14-15 सालों से रह रही हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ, लिटरली ऐसा फील करती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डिवाइन लव ज़रूर लिखें, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय।